वल्वुलर हार्ट डिजीज़। वल्वुलर हार्ट डिजीज़ में अपने पढ़ रहे हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़। इसमें भी एक्यूट रूमेटिक फीवर। इसमें क्या होगा कि एक तरह से ऑटोइम्यून और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ठीक है, ये एक तरह से मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी कि बहुत सारे सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक के लिए डिजीज़ नहीं है कि एक की वजह से डिजीज़ हो रही हो। इसके अंदर बहुत सारे जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारे हार्ट, लंग्स और जॉइंट्स वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। ठीक है, ये ऑटोइम्यून है, यानी कि हमारी खुद की जो एंटीबॉडीज़ है, जो हमारे एंटीजन के अगेंस्ट में बनी है, जो ऑर्गेनिज्म आई है, वो एंटीबॉडी है वो हमारे जो खुद के जो ऑर्गन है उन पर भी इफेक्ट करेगी। कर रहे तो मतलब कि उस केस में ऑटोइम्यून होगा ये, यानी कि जो खुद की जो बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो खुद के ही जो ऑर्गन वगैरह है उन पे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर ये किस वजह से हो रहा है, जो मेनली जो इन्फेक्शन है वो किस वजह से होता है, हमारे पास ग्रुप ए याद रखना है आपको। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल, जो हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होता है वो इसकी मेन ऑर्गेनिज्म है, जो कि ये रूमेटिक फीवर है वो कोज करती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन जैसे स्टेप थ्रोट हो गया, स्कारलेट फीवर हो गया, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन, यानी कि इनके बाद हमें ये एक्यूट रूमेटिक फीवर की कंडीशन आती है। अगर ट्रीट नहीं किया इनको तो हमारे पास एक्यूट रूमेटिक फीवर की कंडीशन आएगी। जैसे मैं बता रही हूँ 2 to 3 वीक के अंदर क्या होता है, इसको ट्रीट कर देते हैं। अगर ट्रीट नहीं होता है तो ये कोज कर देता है इन्फ्लेमेटरी लीजन। इन्फ्लेमेटरी लीजन किन के अंदर, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू उनको इन्वॉल्व कर लेगा। और अगर कनेक्टिव टिश्यू हमें पता है कहाँ होते हैं, हमारे हार्ट, जॉइंट, ब्रेन, ब्लड वेसल्स एंड सबकुटेनियस टिश्यू सब जगह प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा कि सभी ऑर्गन को, जो सिस्टम है उनको इन्वॉल्व कर लेगा, इसलिए इसे मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो मेनली है, कॉमन बात करें तो चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। एज अपनी 5 to 15 ईयर एज इसलिए ली है क्योंकि मोस्ट कॉमनली एक डायग्नोस्टिक वे में देखें तो इसी एज के अंदर ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अगर इस एज के जो कोई चाइल्ड आ रहा है तो अपनी ये करेंगे कि उसमें डायग्नोस के अंदर कि अपनी इसको दे सकते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस के कि इसके अंदर स्कारलेट फीवर है हो रखा हो पहले, तो उसमें कहेंगे कि इसमें रोमेटिक फीवर हो सकता है। कोजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या है? कोजेज एंड रिस्क फैक्टर की बात करें, पहले हमें बताया था थ्रोट इन्फेक्शन या फिर स्कारलेट फीवर होगा, उसके बाद जाके एक कॉम्प्लिकेशन आती है एक्यूट रूमेटिक फीवर की। और ये कोज्ड बाय द ग्रुप ए हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यानी कि किसी को पहले जो हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो रखा होगा तो इसके रिस्क फैक्टर है कि ये कोज कर सकता है एक्यूट रूमेटिक फीवर। अब इसमें फैमिली हिस्ट्री का मतलब क्या है? फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये है कि किसी पर्सन को, किसी की फैमिली है उसको पहले, यानी कि ऐसी कोई मतलब कि जैसे स्कारलेट फीवर या फिर एक्यूट रूमेटिक फीवर हो चुका है, तो क्या होगा कि उसके चाइल्ड है, उनके आगे की जो जनरेशन है उनमें भी जो रोमेटिक फीवर है उनके होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीन फैमिली में रन कर रहा है, यानी कि उनके पास ऐसा कोई एंटीजन वगैरह प्रेजेंट होगा, ऐसा कोई जीन होगा जो उनमें प्रोजेनी में ट्रांसफर हुआ है, जिस वजह से उनको भी हो सकता है, रिस्क है मतलब। ओवर क्राउडिंग है, पुअर सैनिटाइजेशन। ओवर क्राउडिंग है यानी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है तो ये क्या करता है, स्प्रेड होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि उनके किसी के कंटामिनेशन से आ जाए। ठीक है, पुअर सैनिटाइजेशन, यानी कि सैनिटाइजेशन पूरा पुअर है उनका। और मल्टीपल एक्सपोजर टू स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के मल्टीपल एक्सपोजर आए, यानी कि मल्टीपल कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं बहुत टाइम से। वो किस वजह से हो सकता है? यही ओवर क्राउडिंग में है या फिर पुअर सैनिटेशन है, सैनिटेशन की वजह से भी हो सकता है। अगर ये क्या होता है, मल्टीपल एक्सपोजर हो जाता है तो हमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी होती है उसके ट्रीटमेंट में। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, पैथोजेनेसिस। अब इसकी पैथोजेनेसिस है, हमें बोला है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो मतलब कि इन्वॉल्व करेगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, ये कोई डायरेक्ट इन्वेजन नहीं होता कि जैसे स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है, जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया वो है बॉडी के अंदर और डायरेक्ट उसने इन्वॉल्व कर दिया, नहीं। पहले एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, एक तरह से ऑटोइम्यून सिस्टम बनेगा, उसके बाद हमारे पास आगे होगा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजियल इन्फेक्शन, यानी कि मैंने बोला फेरिंजियल इन्फेक्शन यानी कि स्टेप थ्रोट होगा। स्टेप थ्रोट होने के बाद क्या करेगी कि हमारी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करेंगी एंटीबॉडी अगेंस्ट किसके?
स्ट्रेप्टोकोकस के। और उसके बाद क्या होगा, एंटीबन क्रॉस रिएक्ट विद द ह्यूमन टिश्यू बिकॉज ऑफ द एंटीजन सिमिलरिटी बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकल कंपोनेंट एंड द ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि मोलिकुलर मिमिक्री। मोलिकुलर मिमिक्री का मतलब ये है कि जो हमारे पास एंटीबॉडी जो स्ट्रेप्टोकोकल के लिए बनी थी वही क्या कर रही है, हमारे अटैक कर रही है जो ह्यूमन के टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है उनके ऊपर, क्योंकि सिमिलैरिटी है एंटीजन। जो एंटीजन हमारे पास, जैसे कि ऐसा कोई एंटीजन है जो हमारे पास उसके अंदर है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, ठीक है, ये उसके अंदर एंटीजन है। ये क्या है, सिमिलर है जो हमारे हार्ट, सॉरी ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रही है मेरे, ठीक है, ये हार्ट है, इस हार्ट के अंदर भी ऐसा ही एंटीजन प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जो हमारे पास एंटीबॉडी बनी है वो इसके ऊपर भी इफेक्ट करेगी और इसके ऊपर भी इफेक्ट करेगी। तो दोनों में क्या होगा कि दोनों पे इफेक्ट करेगी, यानी कि मोलिकुलर मिमिक्री है, एक जैसे हैं मोलिक्यूल। तो क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होगी किसके अंदर, कि जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू का तो है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जैसे हार्ट, जॉइंट, जो हमारे पास ब्रेन हो गया, ये सब कुटेनियस टिश्यू हो गया, स्किन हो गई, इन सबको इन्वॉल्व करेगा। और लास्ट में कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी, रूमेटिक फीवर, ठीक है। तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर में क्या दिखता है। क्लिनिकल फीचर में इनिशियल सिम्टम देखें तो हमें क्या, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, लेथार्जी मतलब लेजीनेस होगी, अर्थरेल्जिया जॉइंट पेन हो गया, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और इरेगुलर हार्ट रेट, ठीक है। कार्डियक साइन के अंदर क्या सिम्टम क्या दिखेंगे, जैसे कार्डाइटिस हो रखा हो, अगर कार्डियक यानी कि यहाँ पर हार्ट हमारा इन्वॉल्व है तो उसमें क्या साइन मिलेगा, उसमें कार्डाइटिस मिलेगा, ठीक है, स्वेलिंग होगी मतलब हार्ट की। जॉइंट के अंदर क्या मतलब कि अपने को मिलेगा, अर्थरेल्जिया मिलेगा, पॉलीअर्थरेल्जिया मिलेगा, ठीक है। अर्थरेल्जिया मतलब जॉइंट पेन, पोली मतलब बहुत सारे जो जॉइंट्स हैं, मैनी जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, बहुत सारे जॉइंट के अंदर पेन हो रहा है, मेनली साइनोवियल जॉइंट के अंदर होता है। और इसके बाद के पेन होगा ना जो जॉइंट के अंदर, वो माइग्रेटिंग होगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेगा, यानी कि एक जॉइंट के अंदर पेन हो रहा है तो थोड़ा उसके आसपास एरिया में भी पेन होता है, सीवियर पेन होगा, ठीक है। ब्रेन इन्वॉल्व सिम्टम, कि इनकी कौन से ब्रेन के क्या सिम्टम दिखेंगे, तो यानी कि इन्वॉल्व जो अबनॉर्मल इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसे रैपिड जर्किंग मूवमेंट होगी जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे गोया कहते हैं अपने, ठीक है। और अब देखिए स्किन होगा, स्किन के अंदर क्या आता है, रेडनेस दिखेगी, ठीक है। इथमा मार्जिनेटस देखने को मिलता है मेनली। इथमा मार्जिनेटस क्या होता है कि जो एरिया में इन्वॉल्व होता है ना, कि यहाँ पे रेडनेस सा पूरा बन जाता है, इसके अंदर क्या होगा कि बीच वाला एरिया तो हील हो जाता है, पर उसके साइड साइड में क्या होता है, इर्थमेटस यानी कि एक रेड कलर की जो मार्जिन में एक लाइन दिखती है अपनी, इसे बोलते हैं इथमा मार्जिनेटस। सेंटर हील हो जाता है, आउटसाइड है, पेरीफेरी के अंदर पड़ा है एडिमा, ठीक है। सबकुटेनियस के अंदर देखें तो सबकुटेनियस नोड्यूल्स वगैरह बनते हैं जो कि पेनलेस होते हैं। अब इसमें बात करें डायग्नोस्टिक बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस, किस पे बेस्ड है, जोन्स क्राइटेरिया फॉर रोमेटिक फीवर। इसमें एक क्वेश्चन सीधा भी आ जाता है कि जोन्स क्राइटेरिया बताओ रोमेटिक फीवर का। वो जैसे अपने क्लिनिकल फीचर में देखा था वही सेम इसके अंदर भी है, यानी कि सेम ही लिखना, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। पर ये अपने बस क्वेश्चन आ सकता है जोन क्राइटेरिया बताओ रोमेटिक फीवर का, वरना इसे देखने से क्या है, डायग्नोसिस ही है। इसे मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मेजर क्राइटेरिया क्या होता है कि मेजर नाम से पता है, जो मेजर जो चीज़ है, जो दिक्कत है वो, जैसे कार्डाइटिस है, हार्ट के इन्वॉल्व हो रहा है, तो पॉलीआर्थरेल्जिया जो पेन हो रहा है बंदे को, या फिर अस्थमा मार्जिनेटस, इनके स्किन पे बहुत सारे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, मार्जिन सब, तो वो तो गंदे ही लगेंगे। तो सबकुटेनियस नोड्यूल्स हो और कोरिया, ठीक है, उसके अंदर इसमें क्या होता है कि जर्किंग मूवमेंट होती है जो हमने बोला था, ठीक है। इसके अंदर माइनर क्राइटेरिया के अंदर देखिए फीवर, अर्थरेल्जिया, ठीक है, ये पोली अर्थरेल्जिया है, ये अर्थरेल्जिया यानी कि एक ही जॉइंट के अंदर पेन हो रहा होगा, पोली मतलब बहुत सारे जॉइंट के अंदर पेन हो रहा होगा। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक की दे रहा है, तो माइनर यानी कि माइनर क्राइटेरिया क्या होगा डायग्नोसिस का, पहले कोई हुआ रखा है उसको तो होने का चांस हम मानेंगे कि दोबारा रियकर हो गया है, ठीक है। ESR ज़्यादा बढ़ रखी है, ESR नॉर्मल, जो ECG आ रहा है वो नॉर्मल अब नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल नहीं है इसकी। अब इसमें क्या करेंगे कि हम कैसे कंफर्म करेंगे कि वो है, अगर हमें इसके अंदर दो माइनर मतलब कि दो मेजर या उससे ज़्यादा दिख रहे हैं
ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसको रोमेटिक फीवर है। यानी कि इन दोनों मेजर क्राइटेरिया में से कोई 2 या 2 से ज़्यादा अगर सिम्टम हमें दिख रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई इसके अंदर क्या हो सकता है कि ये रोमेटिक फीवर हो सकता है। ठीक है, और पहले तो हमें ये है कि ये रोमेटिक फीवर होने के लिए स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन है वो होना चाहिए। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो ही हम इसको पॉजिटिव हिस्ट्री देंगे, अदरवाइज नहीं। हिस्ट्री ऑफ रिसेंट स्कारलेट फीवर है वो भी देंगे। अगर पहले ये होगा हिस्ट्री ऑफ स्कारलेट फीवर, स्कारलेट के बाद ये होगी। इसके बाद अगर 2 मेजर क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा कि हमें इसको जो रोमेटिक फीवर है। ठीक है, अगर अपने एक मेजर है या 2 या 2 से ज़्यादा माइनर क्राइटेरिया भी प्रेजेंट है तो भी अपने इसको डायग्नोज कह सकते हैं कि भाई प्रोविजनल डायग्नोसिस दे सकते हैं कि ये भाई हमारे पास हो सकता है रोमेटिक फीवर। ठीक है, और उसके अंदर ASO लेवल होता है ना वो हाई होता है, यानी कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, यानी कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनी हुई है उसका लेवल हाई है हमारे ब्लड के अंदर। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपने क्या करवाते हैं कि पहले ब्लड एग्जामिनेशन करवाएंगे। ब्लड एग्जामिनेशन तो करवाना ही है क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तो मतलब ब्लड में ही होगा, तो ब्लड की एग्जामिनेशन में क्या करवाओगे आप, ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि, और ल्यूकोसाइट बढ़ रही है ESR जो कि इनक्रीज होगी, C रिएक्टिव प्रोटीन है वो भी इनक्रीज होगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट है वो। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे, यानी कि बैक्टीरियोलॉजिकल जैसे करवाएं और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे अपनी, जैसे पैच टेस्ट वगैरह होता है वो सब कुछ करवाएंगे। थ्रोट स्वैब कल्चर यानी कि कल्चर करेंगे उसको, और उसके बाद ग्रुप A B हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है कि नहीं है वो देखेंगे, चेक करेंगे। राइस हमें ASO टाइटर का करवाते हैं टेस्ट, तो उसमें ASO टाइटर है वो हाई दिखेगा। चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे तो क्या होगा, कार्डियोमेगली यानी कि स्वेलिंग हार्ट दिखेगा, पल्मोनरी कंजेशन भी दिखेगा, ECG आएगी वो अब नॉर्मल आएगी, और इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं तो कार्डियक इनलार्जमेंट होगी, और वॉल्व है अब नॉर्मल होगी, वॉल्व के अंदर अब नॉर्मलिटी होगी क्योंकि हमारे हार्ट के ही अंदर अब नॉर्मल है तो वॉल्व कहाँ से आएगी, उनके अंदर भी इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का मेन एम क्या है कि हमें क्या करना है, इसका मेन एम ये है कि हमें लिमिट करना है कार्डियक डैमेज को, यानी कि कार्डियक डैमेज जो हो रहा है उसको लिमिट कर दे, कम हो जाए, और सिम्टोमेटिक रिलीफ दें कि भाई सिम्टोमेटिक कार्डियक डैमेज और सिम्टोमेटिक रिलीफ दें, जो सिम्टम आ रहे हैं जैसे फीवर, अर्थेलिया वगैरह उनको कम करो। ठीक है, एलिमिनेट करो जिसकी वजह से हो रहा है ये इन्फेक्शन, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो। ठीक है, अब अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देके। अब पहले अपने टेस्ट इसमें मैनेजमेंट आता है बेड रेस्ट। ये सभी पेशेंट को अपनी एडवाइस करते हैं कि अपनी बेड रेस्ट को फुल बेड रेस्ट, कई बार जो सीवियर केस होता है उसके अंदर तो फुल बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं कि ओनली जब वॉशरूम जाना है तभी पेशेंट को खड़े होना है, वरना उसको फुल बेड रेस्ट है। ठीक है, अगर बेड रेस्ट होता है, रेस्ट में क्या होगा कि टेम्परेचर है वो सेटल डाउन होगा, उसका जो बाकी जैसे पैरामीटर है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जैसे ल्यूकोसाइट काउंट, ESR वगैरह, C रिएक्टिव प्रोटीन हो गई, ये सब क्या होता है कि सेटल डाउन होते हैं धीरे धीरे। ठीक है, जो हेल्प करते हैं इसको रिकवर होने में जल्दी। एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक मोस्ट कॉमनली अपने देते हैं ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंटिव में उसके पर्पज़ के लिए। इसमें पेनिसिलिन दे रहे हैं। पेनिसिलिन क्या होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसके लिए अपने पेनिसिलिन देते हैं। पेनिसिलिन मोस्ट कॉमनली अपनी यूज़ करते हैं। अदर जो उसके अगर इससे रेजिस्टेंस हो चुकी है तो इस रेजिस्टेंस के बाद अपने अदर दे सकते हैं, जैसे एरिथ्रोमाइसिन हो गया, प्रोकेन पेनिसिलिन हो गया, यानी कि पेनिसिलिन के सब्स्टिट्यूट हो गए जैसे। ठीक है, बेजोथिन पेनिसिलिन होगी ये वगैरह। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसलिए देते हैं क्योंकि लंग्स नहीं, हमारे हार्ट वगैरह की जो स्वेलिंग आ रखी है उसके इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देनी होती है। ठीक है, जो कि पेन को रिलीव कर सके, स्वेलिंग है और जो इस इन्फ्लेमेशन के जैसे जो फीवर आ रहा है उसको कम कर सके। तो एस्पिरिन और हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन देते हैं। एस्पिरिन क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है हमें अर्थराइटिस का और कार्डाइटिस का। ठीक है, और ये इसमें बट इसके साइड इफ़ेक्ट भी है जैसे नोजिया, टिनाइटस हो गया, टैकीपोनिया हो गया, एसिडोसिस। अब एंटी कन्वल्सन ड्रग्स भी देते हैं जैसे वल्प्रोइक एसिड, वल्प्रोसोडियम जिसको बोल देते हैं, कार्बामेजेपिन हो गया। और इसके बाद अगर इनसे भी ट्रीट नहीं होता है, अल्टीमेट हमारे पास ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। सर्जरी के अंदर अपने क्या करते हैं, कार्डाइटिस की प्रॉब्लम है तो रिपेयर या रिप्लेस कर देते हैं डैमेज वोल को। और इसके बाद पेशेंट है उसको फॉलोअप के लिए बुलाते जाते हैं।